इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा नीरजा जी का। नीरजा जी, आप अलग अलग चुनाव के समय में अलग अलग इलाकों की, अलग अलग राज्यों की नब्ज पकड़ती हैं, एक तापमान जानने की कोशिश करती हैं। इस बार हरियाणा का तापमान कैसा लग रहा है? नीरजा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है नीरजा जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हम हेमंत जी का रुख कर लेते हैं। हेमंत जी, हरियाणा की नब्ज आपकी निगाह में क्या कह रही है? देखिए रंजी, भारतीय जनता पार्टी जैसा आपने कहा 10 साल से सत्ता में है लगातार, और हरियाणा का इतिहास ये कहता है कि हरियाणा में तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनती आमतौर पर, आज तक 66 से लेके और अब तक। दूसरा, जिस तरीके का माहौल है, एक काइंड ऑफ फटीग है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर आप देखेंगे। अदरवाइज हरियाणा में आपने देखा होगा, जब से आप इतने पुराने समय से आप भी देख रहे हैं, जब भी कभी चुनाव होता है तो बड़ा भारी उमंग, उत्सव, उत्साह, जोश, वो सारी चीजें बड़ी जबरदस्त होती रही है। लेकिन इस बार जो कैंपेन हुआ, एक स्टेज के बाद ऐसा लगा कि जैसे लोग थक से गए। और उस थकावट का सबसे बड़ा कारण क्या था कि आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि लोगों ने एक अपना मन बना लिया है, वो उस तरीके से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कैंपेनिंग में नहीं कर रहे। जी, बट उसका मतलब ये नहीं है आनंद जी कि वो वोटिंग के से दूर रहेंगे। हरियाणा में आप देख रहे हैं, तमाम बूथ्स पे आपने लाइव दिखाया लगातार, बूथ पे पोलिंग का जो परसेंटेज है, ऑल्दो ऑफिशियली अभी नहीं आया है, और कटाई का भी सीजन है, ग्रामीण एरियाज के अंदर आफ्टर लंच में ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल हरियाणा का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, पार्टिसिपेशन देखेंगे, तो 16 असेंबली पोल्स आई एम टॉकिंग ऑफ, 69 से और 76% तक रहता है। तो हिंदुस्तान के जो प्रगतिशील जितने भी राज्य हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं और बड़े स्टेट्स हैं, अगर उनकी आप बात करेंगे जी, तो हरियाणा के अंदर चुनाव परसेंटेज हमेशा ही ज्यादा होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा रहती है हरियाणा में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक बनाना, अगर वो बना पाती है तो वो एक ऐतिहासिक चीज होगी, जो हरियाणा के इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में आज तक नहीं हुई। जी, ओवरऑल अगर आप इश्यूज की बात जी जी, आता हूं हेमंत जी, मैं आपके पास एक बार ट्राई कर लेते हैं। नीरजा जी को भी, उनसे हमारा संपर्क हो गया था, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। नीरजा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूँ आप, बिल्कुल। जी, बीच में चला गया था साउंड। नीरजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा में इस बार क्या, किसका, मुद्दों की अगर हम बात करें तो दम किसका रहेगा? लोकल इश्यूज ही इस बार मैंने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान हावी रहे, लोकल इश्यूज ही जनता के बीच भी गए। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि राष्ट्रीय इशू नहीं, लोकल इश्यूज ही हरियाणा में इंपॉर्टेंट है? देखिए, लोकल इश्यू से ही एंटी इनकम्बेंसी बनती है। और जैसे आपके सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स लोगों से बात कर रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से लग रहा है कि लोकल इश्यूज उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। चाहे सफाई हो, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ थोड़ा बहुत मैं भी घूमी हूँ, खासकर नौजवान तबका वो बेरोजगारी की बात पहले करता है। महिलाएं बढ़ते दामों की बात करती हैं। तो जैसे और स्टेट्स में भी है, हरियाणा में भी ये मैटर करता है। लेकिन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, सफाई का इश्यू है। तो ये लोगों ने इसकी चर्चा की है। ओवरऑल जो चीज है, जिसने कुछ तरह से आप हवा कहेंगे, सेंटिमेंट कहेंगे, बनाया है, वो जाट समुदाय का गुस्सा है। अब वो कई कारणों से है। 2.5 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, तब से उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद रेसलर्स को लेके जो चीजें उठी थी, विनेश फोगाट जिन्होंने वो लीड किया था कैंपेन के, सेक्सुअल हैरेसमेंट रेसलर्स के खिलाफ होता रहा है। तो वो आज कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, और जाटों ने उसको अपने ऑनर की लड़ाई समझा। तो जी, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे रेसलर्स का मुद्दा हो, तो एक उन्होंने सेंटिमेंट क्रिएट किया है बीजेपी के खिलाफ। जी, और जनरली हरियाणा में रीजनल पार्टीज का एक अहम रोल रहा है। देवीलाल के जमाने से, जबकि वो डेप्यूटी सीएम थे, फिर डेप्यूटी पीएम बने वीपी सिंह की सरकार में 1989 में। तो उनके जो वंशज हैं, दुष्यंत चौटाला एक पार्टी लीड कर रहे हैं, अभय चौटाला दूसरी पार्टी लीड कर रहे हैं। इन्होंने टाई अप किया है दलित पार्टियों से, और आम आदमी पार्टी तो बहुत लेट एंट्रेंट है। तो जाटों को ये पार्टियां काटती थी, जेजेपी जी, ने भी काटा आता हूं है। नीरजा जी आपके पास। आपने लेकिन जाटों इस की बार बात की वो है उतना जी, दिख नहीं जाति रहा। समीकरण की आपने बात की है। मैं यहाँ पर हेमंत जी से
समझना चाहूँगा इस समीकरण को। हेमंत जी, जाटों की बात है, अब जाटों की जब बात आती है तो सवाल यह है कि क्या किसी एक पार्टी के पक्ष में पूरा का पूरा जाट वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि जाटों के वोट को लेकर स्टेक होल्डर्स हरियाणा में और भी हैं, जेजेपी भी एक स्टेक होल्डर है, आईएनएलडी भी एक स्टेक होल्डर है, और अगर ये बढ़ता है वोट तो फिर स्थितियां क्या होंगी? देखिए अनंत जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी। इस चुनाव का नेट टेक अवे जो रहेगा वो यही रहेगी। एक्चुअली हरियाणा में क्या है कि ट्रेडिशनली जो स्थितियां थी, आमतौर पर जो विधानसभा के चुनाव खासतौर पर, वहां पर रीजनल पार्टी हमेशा से इफेक्टिव रही है। लेकिन इस बार आपने अगर 4 जून को जो सारा रिजल्ट आया वो आपने देखा होगा, हरियाणा के अंदर लोकसभा के अंदर भी बिल्कुल वर्टिकल फाइट, सीधी सीधी फाइट थी, वर्टिकल डिवीजन था कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, और ऑलमोस्ट इक्वल वोट मिला। आमतौर पे आपने देखा होगा हरियाणा में रीजनल पार्टीज जो है वो 20 से 22% सारी मिला मिलू के वोट्स लेते थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर आपने देखा लोकसभा के अंदर जो जो ट्रेडिशनल पार्टीज, चाहे वो जेजेपी हो, उसको 0.87% वोट मिला, केवल 0.87 जी। और जो आईएनएलडी है जिसको अभय सिंह चौटाला लीड कर रहे हैं, उसको केवल 1.5% वोट मिला। इस बार जो भाई मुझे लगता है वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में विधानसभा में भी वही ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है और आमने सामने की टक्कर है। तो रीजनल पार्टियां हैं, जब जब वो इफेक्टिव होती हैं तब तब जाट वोट बढ़ता है जी। अदरवाइज क्या है कि कांग्रेस के पास जाट वोट उसका है अपना इंटेक्ट। लोकसभा में आपने देखा कि दलित भी उसके साथ जुड़ गए और परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो 10 में से 0 थी वो सीधी 10 से 5 पर आ गई। अब हेमंत जी, मैं आपके पास एक सवाल आपसे और करूंगा। आपने जाटों के साथ दलित की बात कर दी है, अब जाटों के साथ दलित वाला जो गठजोड़ है ये 2 रीजनल पार्टीज कर रही हैं, एक जेजेपी कर रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ, एक बीएसपी कर रही है आईएनएलडी के साथ। ये जो फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है, क्या ये किसी तरीके का कोई इंपैक्ट छोड़ेगा, और अगर छोड़ेगा तो किस हद तक छोड़ेगा? आनंद जी देखिए, समस्या क्या है कि इस बार जो रीजनल पार्टियां हैं उनका मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। आपने लोकसभा के अंदर देखा और विधानसभा के अंदर भी जो स्थितियां हैं कि बीएसपी बेसिकली, अगर आप देखेंगे बीएसपी मेन स्ट्रीम की पार्टी हरियाणा में एक्टिवली नहीं। अगर अभी आप 90 सीटों की बात करेंगे तो केवल 2 सीटों पर वो कंटेंशन में दिखाई देती है। आईएनएलडी की अगर आप बात करेंगे वो 3 से 4 सीटों पर कंटेंशन में दिखती है। जेजेपी हरियाणा के अंदर एज ऑफ नाउ किसी भी सीट पर कंटेंशन में नहीं दिख रही है। तो ऐसे में जब जो मेन पार्टी है वही कंटेंशन में और फाइट में नहीं है, तो जो उसका एलाई है वो बहुत ज्यादा उसको फोर्स मल्टीप्लायर का काम नहीं कर पाता। तो ऐसे सूरत में जो मुझे लग रहा है इस बार जो लड़ाई है वो सीधी कांग्रेस बनाम भाजपा की है, और जो रीजनल पार्टियां हैं वो बहुत छोटे मोटे प्लेयर के तौर पर ही आगे आएंगी। कोई बड़ा इफेक्टिव रोल, उनका डिसाइसिव रोल इस चुनाव में कम से कम दिखाई नहीं। मैं सीधे नीरजा जी का रुख करूंगा। नीरजा जी, हमने 2 चुनाव में देखा बीजेपी एक फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ी, बीजेपी ने और जातियों का कंसोलिडेशन अपने पक्ष में किया और जाट वोट को लेकर एक ही परसेप्शन बना कि वो बीजेपी से दूर रहा। अब ये कंसोलिडेशन जो अदर कास्ट का था, क्या ये कंसोलिडेशन बीजेपी वाला जो फॉर्मूला है ये बिखर रहा है, टूट रहा है, इस चुनाव में दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बात बहुत अहम सवाल है क्योंकि पिछले 2 इलेक्शंस में, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, जाट वर्सेस नॉन जाट की वजह से ही, नॉन जाट जो बीजेपी के साथ गया था उसकी वजह से ही बीजेपी पावर में आई है। इस बार जाट का कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा है कांग्रेस के फेवर में। जैसा कि अभी कहा कि रीजनल पार्टीज उतना नहीं कर पा रही हैं, आईएनएलडी हो सकता है 3-4 सीटें ले जाए, पर जेजेपी का तो बिल्कुल ही क्रेडिबिलिटी इस बार डामाडोल है। तो जाट कंसोलिडेशन अगर हो रहा है, जम के हो रहा है कांग्रेस के लिए, लेकिन नॉन जाट कंसोलिडेशन में कमजोरी है, उसमें लीडरशिप की भी कमजोरी है, और कंसोलिडेशन वहां दलित भी टूटा है, कुछ ओबीसी भी टूटा है। और वो इस बार अगर मोटा मोटा कहा जाए तो जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं होगा, एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस इनकम्बेंसी होगा। उस एंटी इनकम्बेंसी में और जातियां भी जुड़ गई हैं, जैसे दलित भी जुड़ा, जो कि लोकसभा इलेक्शन में बहुत जाहिर सामने आया ये मामला। और अभी भी अगर आप घूमिए तो दलित उसी तरह ही वोट करेगा, कांग्रेस के साथ करेगा वोट। तो ये, और लीडरशिप भी नायब सैनी को बनाया, एमएल खट्टर को हटाया, बहुत देर कर दी। कई लोग मानते हैं कि अगर सैनी को पहले लाते तो शायद स्थिति सुधर जाती भाजपा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी हमसे बातचीत करने के लिए। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।